नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख एक नई जानकारी को लेके, एक नई ज्ञान को लेके। आज जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ आप सभी को, वो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अपने जीवन में बहुत सा कार्य हम सभी करते हैं, लेकिन उसका सही जानकारी नहीं होने पर उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। या फिर यूं कहें कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सही चीज न हो तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। और गृहस्थ जीवन में तो सही चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। और हमारे धर्म, संस्कृति, सनातन धर्म ऐसे अनेकों नियम विधि बताए गए हैं जिसको हम लोग पालन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अनजाने में हम लोग पालन नहीं कर पाते। जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में और बेहतर की ओर आगे बढ़ेंगे। कोकिलानां स्वरोरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणां क्षमारूपम तपस्विनाम। अर्थात एक कोयल का रूप क्या है? कोयल का रूप तो उसका स्वर है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, स्त्री का रूप उसकी स्वभाव, उसकी पतिव्रता स्वभाव ही है और उसका कोई रूप नहीं। विद्या रूपम कुरूपाणाम, एक कुरूप व्यक्ति के लिए उसके अंदर जो विद्या है, उसके अंदर जो कला है, वही उसका रूप है, उसकी वही पहचान है। वो क्षमा रूपम तपस्विनाम, जो तपस्वी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उसका स्वरूप क्षमा कर देना ही है। हर छोटी छोटी चीजों को दंड देने का स्वरूप नहीं होना चाहिए, क्षमा करने का स्वरूप उसका होना चाहिए। यहाँ तपस्वी का, साधु का अर्थ है सज्जन, यानी कि समर्थ। आप समर्थ हैं तो क्षमा करना सीखिए। आप बात कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों का, जिसके बारे में हमारे जीवन में, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्त्री को, पति अपने स्त्री को किस अंग में बिठाना चाहिए? शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्री वामांगी होती है, मतलब बायां, आपकी बायां अंग की स्वामिनी होती है। चूंकि वामांग की स्वामिनी तो है स्त्री, लेकिन उनका भी कुछ स्थान होता है, हर जगह बायां नहीं हो सकती। तो शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप पूजा इत्यादि मांगलिक कर्म करते हैं, पारलौकिक कर्म करते हैं, तो स्त्री आपके दाहिने होने चाहिए। और कोई भी गृहस्थ से जुड़ी हुई कार्य को आप करते हैं जो आपके गृहस्थ जीवन को संचालित करता है, वो वहां पे स्त्री वामांगी होना चाहिए। और भी शास्त्रों में वर्णन है कि यात्रा के समय स्त्री को आगे रखना चाहिए, और युद्ध के समय किसी से वाद विवाद हो, झगड़ा हो, तो स्त्री को पीछे रखना चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर ऐसा माहौल कहीं बनता है तो स्त्री ही आगे आ जाती है। ये ठीक नहीं है, स्त्री हमेशा पीछे रहे। अब और एक दो चीजें आपको बात करेंगे। एक बात करते हैं, हम लोग पूजा करते तो आचमन करते हैं। हम लोग आचमन करने का विधान है। आचमन से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। तो ये हमारे हाथ में पंच तीर्थ बताए गए हैं। तो ये आत्म तीर्थ, देव तीर्थ, अतिथि तीर्थ और पितृ तीर्थ, 4 तीर्थ हैं। हम आपको 5 बताए, 4 ही हैं। तो आत्म तीर्थ, जब आचमन, पूजा पाठ इत्यादि कोई भी अब अपने लिए कार्य करते हैं तो यहां से आचमन करते हैं, इसको कहते हैं आत्म तीर्थ। ये होता है देव तीर्थ। आप कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो वहां पे जल वगैरह यहां से छोड़ना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों को मैं देखता हूं ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा इत्यादि में जल देव तीर्थ से छोड़ना चाहिए सीधा। अतिथि तीर्थ, अतिथियों का पूजा करें। क्योंकि आज के समय में अतिथि का पूजा करने का नहीं है, प्रचलन नहीं है, वो तो खत्म सा हो गया है। फिर भी आप कभी अतिथि गुरुजन की पूजा करें तो यहाँ से जल को छोड़ें ऐसे। और ये पितृ तीर्थ है। जब कोई श्राद्ध कर्म इत्यादि होता है
पिंड दान वगैरह होता है तो पितृ तीर्थ ऐसे करते हैं। तो ये तो करीब करीब सभी को मालूम होता है। ये आचमन भी अपने आप स्वाभाविक है, ऐसे होता है, लेकिन ज्यादातर देखता हूं कि देव तीर्थ का प्रयोग नहीं होता। तो आप कभी भी ऐसा करें तो देव तीर्थ का प्रयोग करें देवताओं की पूजा के लिए। और अतिथि का तो ज्यादातर प्रयोग ही नहीं होता है आज के समय में। आप बात करते हैं सूर्य को अर्घ्य हम लोग देते हैं, तो सूर्य को अर्घ्य कैसे दें? सूर्य को अर्घ्य हमेशा इस तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत, लाल फूल के साथ में और इस प्रकार से अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें, या फिर ओम घृणे सूर्याय नमः। फिर एक बार आपको बता दो, ओम घृणे सूर्याय नमः। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसके जीवन में संध्या गायत्री का समय नहीं हो पाता, वो सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। उससे आपके जीवन में आपके आत्मबल की बढ़ोतरी होगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी जो आत्म अनुभूति है वो बढ़ेगी। तो सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अवश्य दें। ओम घृणे सूर्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य का 12 नाम भी है, वो नाम से भी आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आज इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में इतना ही। फिर अगले कार्यक्रम में फिर उपस्थित होंगे आपके सम्मुख और ऐसे ही नई जानकारी आप सभी से साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।